की जनसभा होने वाली है। बता दें बांधवगढ़, ब्योहारी और साथ ही दोहनी, चुरहट, सिंहावल, चितरंगी, सिंगरौली में बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया गया है। सिंगरौली में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जनसभा होने वाली है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शकील, पीएम मोदी का लगातार दौरा देखी जा रहा है, लेकिन इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में पहुंचकर अलग अलग सीटों पर जाकर बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील करें और साथ ही बड़ी जनसभाओं को संबोधित करें। लेकिन आज भी करीब 8 जनसभाओं को संबोधित करते सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। देखिए, ताबड़तोड़ सीएम शिवराज सिंह चौहान के चुनावी दौरे जारी हैं और आज जो सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोकस होगा वो विंध्य पर होगा और विंध्य की जो तमाम सीटें हैं वहां पर पहुंचेंगे। 8 जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से देखा गया है कि विंध्य की जो 30 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं इस बार कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है और इसी को देखते हुए 2 सीटें ऐसी हैं जो कि हॉट मानी जा रही है। एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। देखा जाए तो चुरहट की अगर हम बातचीत करते हैं तो कांग्रेस के दिग्गज जो अजय सिंह है वो वहां से अपनी दावेदारी पर हैं, प्रत्याशी हैं, ताल ठोक रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हॉट एक सीट रही है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो सिंगरौली की हम बातचीत करते हैं। सिंगरौली में भी इस बार त्रिकोणीय एक मुकाबला जो है वो है, क्योंकि यहाँ बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर विधानसभा चुनावी मैदान में है। तो विंध्य की सियासत है और विंध्य की सियासत में इस बार तड़का लगा दिया है नारायण त्रिपाठी ने। एक अलग पार्टी बनाई है और विंध्य प्रदेश पृथक मांग के चलते अपनी जो है उन्होंने प्रत्याशी जमीन पर उतारे हैं। वो विंध्य वही क्षेत्र है जहां पर जो तीसरे मोर्चे में शामिल बसपा और सपा के मतदाताओं का भी रुख जो है वो दिखाई देता। हालांकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम, क्योंकि इनका वोटिंग परसेंटेज मात्र अगर विंध्य की हम बातचीत करें तो अब 3% में सिमट कर रह गया, जो कभी 11% हुआ करता था। लेकिन इन तमाम समीकरणों को देखते हुए आज जो है सभाएं जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। विंध्य की जनता को साधने का पूरा जो है वो प्रयास होगा। इसके अलावा जो विंध्य में जो प्रोजेक्ट रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं आज उल्लेख कर सकते हैं। अगर रीवा की बातचीत की जाए तो सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट है उस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो अन्य ब्योहारी की हम बातचीत करते हैं या शेड्यूल से की हम बातचीत करते हैं तो जो नल जल परियोजनाओं के साथ जल संसाधन विभाग की जो नहरों की परियोजनाएं हैं उन्हें लेकर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान बात कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त सीएम का एक अलग अंदाज, एक अलग रुख नजर आ रहा है, न सिर्फ बयानों में बल्कि उनके जो कार्यक्रमों में जाने के जो तौर तरीके उसमें भी खासा बदलाव इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मंच से ही कहीं ना कहीं जो वार प्रतिवार की जो सियासत है वो दिखाई दे रही है, यानी टिट फॉर टैट की जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं तो कहीं दूसरी सभाओं में मात्र 1 घंटे के अंदर उनका जवाब जो होता है वो मंचों से दिखाई देता है। कल भी कुछ इस प्रकार का दिखाई दिया कि कमलनाथ के बयानों का और खड़गे के बयानों का उन्होंने कुछ ही अगली सभा में ही उसका वार प्रतिवार किया है। तो और दूसरी ओर देखा जाए तो कल जिस प्रकार से अचानक से लोगों के पास मिलने जाना और तमाम चीजें जो है एक अलग अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आज विंध्य में भी कुछ एक नई तस्वीर सामने आ सकती है। नए आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बात अगर विकास की जाए तो आज विकास के मुद्दे पर बातचीत होगी, क्योंकि अमूमन ये देखा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव वो संभावनाओं के आधार पर दिखाई दे रहा है। मुद्दे जो हैं वो बहुत कम, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की भी हम बातचीत करें तो मुद्दों के चुनाव जो हैं वो बहुत कम है। से देखा जाए तो जिस प्रकार से जो अलग अलग बयानबाजियों के दौर है या एक वार प्रतिवार की जो सियासत है वो दिखाई देती है। लेकिन आज जिस प्रकार से जो दौरे तय किए गए हैं, निश्चित तौर पर कुछ बड़ी बात, कुछ बड़ी चीज विंध्य के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कह सकते हैं, मंच से बड़ी बात की जा सकती है। शकील हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी।